अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है तमाम दोस्तों का और काबिल एहतराम उस्ताज़ा का। अल्लाह पाक मेरे सब दोस्तों भाइयों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। बहुत सारे दोस्तों भाइयों की कॉलें वगैरह आ रही हैं, तो काफ़ी लोगों के कबूतर एक तो वायरस में भी आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने कहा जी हमारे कबूतर कोई 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने से ना कमज़ोर हैं, वो जान ही नहीं पकड़ रहे। और कई दोस्त ऐसे हैं वो कहते हैं साल-साल कबूतर ना ताकत में नहीं आता, कमज़ोर रहता है। तो इस चीज़ की क्या वजूहत हैं, ये सारी मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा। तो पहले तो जो वायरस के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। ये जो रानीखेत का वायरस है ना, ये तकरीबन साल में 1 दफ़ा या 1-2 साल बाद बड़ा स्वेर किस्म का आता है। बहुत सारे शौकीन हज़रात हैं जिनका शौक काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसमें यही होता है कि आप पहले एहतियाती तदाबीर करें, यानी कि पहले ही आप वैक्सीन वगैरह टाइम पे करें। और कबूतरों के जब ख़ासकर ये मार्च अप्रैल के महीने में जब ये नया दाना आता है ना, तो ख़ासकर बाजरे के ऊपर या कुछ और दाने ऐसे जिन पे स्प्रे वगैरह हुआ होता है, तो इस तरह का दाना डालने से गुरेज करें। दाने को चख लिया करें, जब भी आपके पास दाना आए उसको चखें, वो मीठा है या उसमें कड़वाहट फील हो रही है। और हमेशा एक रूटीन बना लें, दाना धो के डाला करें कबूतरों को, साफ़ सुथरा डालें, मिट्टी के बगैर। वो धुला हुआ दाना डालें। कबूतरों के केजों की सफाई का ख्याल रखें। ठीक है, कबूतरों जो कबूतर कमज़ोर हो जाते हैं उसकी क्या वजूहत होती है। जो कबूतर कमज़ोर होते हैं ना 6-6 महीने से और ताकत नहीं पकड़ रहे, क्या वजूहत होती हैं। दो वजूहत हो सकती हैं, या तो उनके पेट में कीड़े हैं शदीद किस्म के, या फिर उनके जिस्म में ना जुएँ हैं। एक 3 किस्म की जुएँ होती हैं कबूतरों में। एक परों पे चिपकी होती हैं, लंबी लंबी बारीक बारीक सी। एक होती हैं येलो कलर की ना, चल रही होती है अंदर जिस्म उनकी बॉडी पे। जब आप पर उठा के देखेंगे ना गर्दन के या दुम के ऊपर से, छोटी छोटी जुएँ होती हैं येलो कलर की, वो खून चूसने वाली जुएँ होती हैं। जिस कबूतर को वो जुएँ होंगी वो कबूतर कमज़ोर रहेगा। ठीक है, वो जान नहीं पकड़ेगा। फिर कुछ मक्खियाँ तो नज़र आ जाती हैं। जुओं से छुटकारा हासिल करने के लिए सबसे बेस्ट और ज़बरदस्त चीज़ है कुपेक्स पाउडर। कुपेक्स पाउडर का इस्तेमाल करें कबूतरों के परों पे, गर्दन पे, दुम के परों के नीचे, जहाँ जहाँ लगा सकते हैं लगा के उनको खुडों में छोड़ते जाएं। अगले दिन आप कबूतर पकड़ के देखें ना, एक जूं भी नहीं नज़र नज़र आएगी, या बहुत कम एक आधी रह जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तकरीबन मर जाएंगी जिनको ठीक तरह पाउडर लग गया। अब बात हो रही थी जो रानीखेत से लोग परेशान हैं बीमार कबूतरों से। अब रानीखेत की ना बहुत सारी किस्में होती हैं। इसमें चुप की बीमारी सबसे ख़तरनाक होती है, जिसमें जो आपका कबूतर सुस्त हो जाता है ना, तो वो उसका अंदर से ना सारा निज़ाम निज़ाम जो होता है वो धर्म भरम हो जाता है, और वो कबूतर तकरीबन आपका ना 48 से 72 घंटों के अंदर फिनिश हो जाता है। कोई दवाई असर नहीं करती। ठीक है। और कुछ होता है लाइट किस्म का वायरस आता है, जिसमें आप ये जो पोल्ट्री की शॉप्स हैं वहाँ से साइमोडेक, वीटासोल सुपर, ये इस तरह के मल्टीविटामिन, एनरोसिम, कार्मिना मिक्सचर, एनरल इंजेक्शन या टेट्राक्लोर पाउडर, इन चीज़ों से वो रिकवर हो जाते हैं काफ़ी हद तक। कुछ लोग फरनाइल पिला देते हैं, कुछ मिट्टी का तेल पिलाते हैं कबूतरों को, अपने अपने टोटके करते हैं। कोई पिंकी पिला देता है, ठीक है, कोई डिटॉल डाल के, और हर बंदा अपने अपने ना टोटके आजमाते हैं कबूतरों को ठीक करने के लिए। लेकिन वो ठीक बिल्कुल ना अंदर से ब्लॉक हो जाते हैं कबूतर, इनका ना निज़ाम नहीं चल रहा होता। तो ऐसा उस्ताद है जिसके पास 100%, लेकिन ना कुछ हद तक माने ज़रूर चाहिए। अब फरनैल की गोलियां जो हैं वो पीस के पानी में उसको अच्छी तरह, फरनैल की गोलियां खुडों में वैसे फेंक दें। ठीक है, फिर अक्सर कुछ टोटके काम भी कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन याद करें, अपने कबूतरों का ख्याल रखें, और बीच में जो नया, ठीक है, तो
भाई दोस्त को किसी को भी कोई मसला होगा, मेरे काफ़ी दोस्तों ने कहा था आप इस टॉप कि मैं वो बात करता हूँ जिस पे मैं 100% श्योर होता हूँ ना, ताकि ऐसे कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, गलत होता